बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं FY सिंपली फूड। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपको दूं ताकि आप झटपट चंद मसालों से तैयार कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को नेमतों, रहमतों और बरकतों से वसी करे और हमें अपना शुक्रगुजार बनाए। आमीन। आते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं बनाने जा रही हूँ लज़ानिया। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगी। जो लज़ानिया की शीट अक्सर हमारे घर के नज़दीक से मिलती नहीं है, किस तरह हम घर में शीट बना सकते हैं उसका भी मुकम्मल आपको तरीका बताऊँगी। और ये हमारा आधा किलो से ज़्यादा कीमा है। बीफ का है, रेड मीट। आप चाहें तो चिकन का ले लें। और ये एक प्याली है चॉप प्याज की। और ये है लहसुन है चॉप हुआ हुआ। और ये टमाटर प्यूरी है जो मैंने बना के रखी हुई है। इसका भी मैं लिंक आपको दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो। और ये वो मसाले हैं जो कीमे में जाएंगे। ये 1 चम्मच भर के है कुटी हुई मिर्चों का, आधी चमची है नमक की और आधी ही चमची है ऑरिगानो। शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा ऑयल जाएगा। डालूंगी मैं ये लहसुन। ये चॉप लहसुन है। बस थोड़ा सा ही हमने इसको चलाना है, इसका कलर नहीं लाना। बस इसकी हल्की सी खुशबू ऑयल में आती है तो मैं प्याज डालती हूँ। हल्की सी खुशबू आ गई है ऑयल में और अब मैं डाल रही हूँ ये प्याज। 1 प्याली भर के प्याज चॉप हुई हुई। बस प्याज हमारी ये ज़रा सी नरम होती है तो मैं इसमें कीमा डालती हूँ। ये अब मैं इसमें, ये देखें प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया है और कलर बिल्कुल भी नहीं इस पे आया। ऐसे ही हमने नरम रखनी है इसको। देखो मैंने थोड़ा सा भून लिया है प्याज में। और अब मैं डालूंगी इसमें मसाले। ये मसाले जाएंगे ऑरिगानो का। ये 2 कप जाएंगे इसमें टमाटर प्यूरी के। अब इसे मैं 10 मिनट के लिए पकने छोड़ दूंगी। उतनी देर में हम लज़ानिया शीट तैयार कर लेंगे। 10 मिनट तक ये पकेगा। ये 1 कप मैदा और 1 अंडा और आधी चमची नमक की और थोड़ा सा पानी, ये चीज़ें जाएंगी। मैदे को मैंने छान लिया। नमक शामिल करूंगी। एक अंडा शामिल करूंगी। और बहुत ही थोड़ा सा इसमें पानी का जाएगा। आटा थोड़ा सख्त इसका गूंदेगा। बहुत ज़्यादा मुक्कियाँ शुक्कियाँ नहीं लगानी इसमें। ये पहले से कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आपने इसका बहुत ध्यान रखना है कि बहुत ही थोड़ा सा पानी इसमें जाएगा। ये देखें बस। इसमें ये तैयार हो जाएगा। इसके टुकड़े कर लेंगे। रोटी के 4 हो जाएंगे ये। देखिए जी, मैं इसको अब
बेल रही हूँ। थोड़ा सा कुछ आटा लगाऊंगी। बस हमने इसको पतला सा बेलना है और ये हमारी शीट बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी। कीमा बहुत अच्छे से पक गया है। ये थोड़ा सा इसमें डालूंगी केचप, तकरीबन 2 से 3 चमचे। ये बस थोड़ी सी देर और मैं इसको चलाऊंगी। आपको जितना भी नमक, मिर्च, ऑरिगेनो पसंद है उतना आप डाल लें। ये देखें कीमा तैयार है। और अब मैं इसका वाइट सॉस तैयार करती हूँ। जितनी देर में हम रोटियों को रेस्ट देंगे इतनी देर में वाइट सॉस हमारा बन जाएगा। ये इसमें मैं डालूंगी मक्खन। मक्खन थोड़ा मेल्ट होता है। मक्खन मेल्ट हो गया। भर के चम्मच मैदे के जाएंगे। और इसको हमने इसमें भूनना है। बस थोड़ी सी इसमें से खुशबू आती है तो मैं इसमें फिर डालूंगी दूध। अब मैं इसमें डालूंगी दूध। साथ साथ दूध डालूंगी, साथ साथ इसको हिलाती जाऊंगी ताकि इसमें लम्स नहीं बने। ये एक भर के मग दूध का डाला है। और जाएगा थोड़ा सा दूध। ये आधे कप से थोड़ा सा कम दूध और लिया है मैंने। देखें जी आधी चमची जाएगी इसमें काली मिर्चों की। आप चाहें तो वाइट पेपर डाल लें, दखनी मिर्चें जिसे कहते हैं। और आधे चम्मच ही जाए आधी चमची ही जाएगी नमक की। और आधी चमची जाएगी ऑरिगेनो की। ये गाढ़ा सा सॉस हमारा तैयार होता जा रहा है। बस थोड़ा सा और होता है तो इसे मैं उतारती हूँ। ये देखिए जी बहुत अच्छे से ये पक गया है और ये इतना रखना है हमें और ये बिल्कुल तैयार है। इसे मैं उतार लेती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। चूल्हे को बंद करती हूँ। पहले मैंने लगानी है कीमे की लेयर। देखें ये वो शीट है, इसको मैं फैला दूंगी इसके अंदर। और अब जाएगी इसमें चीज़। मोज़रेला चीज़ है। थोड़ी सी ये डालूंगी मैं।
अब मैं इस पे डालूंगी कीमा। और अब मैं फिर इस पे वाइट सॉस डालूंगी। की लेयर लगाऊंगी। सॉस डालूंगी। कटी हुई मिर्चें, और थोड़ा सा जाएगा ऑरिगेनो। और मैं अब इसको रख रही हूँ चूल्हे पर। ये देखें जी, बस थोड़ी सी देर मैंने इसको 7 से 8 मिनट थोड़ी सी नॉर्मल आंच पे रखना है। इसमें ज़रा भाप बन जाए। इसकी जब भाप बन जाएगी तो इसे मैंने 7 से 8 मिनट मज़ीद हल्की आंच पे पकाना है। चलें जी, देखते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह से इसमें कैसे बबल आ गए और ये तैयार है। अब जी इसमें ये एयर बन गई है। इसे हमने थोड़ा सा ऐसे फोक से इसकी ये हवा निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भाप बनाई है, फिर इसको पकाया है, और अब हम इसको निकाल देंगे हवा को। अब इसको मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने पे मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा ठंडा करना है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार सा ये लज़ानिया हमारा तैयार हो गया। ये देखें जी, कितना, ये देखें कितना ये अच्छा लज़ानिया तैयार हुआ है। ये देखें, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें इसकी लेयर, ये इसकी लेयर है। ये देखें, ये देखें। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। सबको बेहद पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। अस्सलामु अलैकुम।